नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के अंदर जो कल हमने टॉपिक शुरू किया था उसका सेकंड पार्ट कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कूट को कैलकुलेशन करके भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उनको अलग अलग तरीके से अल्फाबेट को यूज करके भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप आराम से उस प्रश्न को देखिएगा। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल इजी प्रश्न है, RUSH, इसको 66 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जानू को क्या लिखा जाएगा। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है FAN, फैन, फैन को 7 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टॉप को क्या लिखा जाएगा। ये दो प्रश्न हैं। उसके बाद में एक प्रश्न और है जो मैं आगे लिख देता हूं। जैसे प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, EMPTY, MPT को NFOZ U लिखा जाता है, तो इसी तरीके से KITS, काइट्स को क्या लिखा जाएगा। ये 3 प्रश्न आपके सामने हैं। एक बार आप इन प्रश्न को देख लीजिए। बिल्कुल इजी प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, RUSH, इनको 66 कैसे कहा गया। तो सीधी सी बात है, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे प्रश्न आए आपको इनको अंक दे देना है। अंक कौन सा वाला देना है, जिस स्थान पर वो शब्द आया हुआ है वही अंक देना है, ठीक है। जैसे R कितने पर आता है, 18 पर आता है। कितने पर आता है, 18 पर आता है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है RST, है ना, 18, 19, 20। फिर बाद में U कितने पर आता है, 21 पर। S कितने पर आता है, 19 पर। H कितने पर आता है, 8 पर। इतना तो पता ही है आपको, है ना। अब आप देखिए, इन सबको हम जोड़ेंगे, इन सबको हम जोड़ेंगे तो इन सब का योग कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इन सब योग कितना हो जाएगा, 66। अब इसी प्रकार से इनको देखिए, J कितने पर आएगा, 10, A कितने पर आएगा, 1, N कितने पर आएगा, 14, और U कितने पर आएगा, 21। इन सबको भी जोड़ देना है। 10 और 1 11, 11 में 4 15, 10 25, 25 और 1 26, 26 के अंदर 20 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे, लगभग 46। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 46। यानी जो अंग्रेजी के अल्फाबेट जितने नंबर पर हैं उन सभी नंबर को लिख करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो जिस प्रकार से ये 66 आया उसी प्रकार से ये कितना हो गया, 46। अब देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इजी प्रश्न है, आराम से देखिए इसको। F अंक देना है, F कितने पर आएगा, 6, A कितने पर आएगा, 1, N कितने पर आएगा, 14, 6, इसमें 1 जोड़ दिया 7, और 7 को 14 में जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 21। लेकिन यहां पर 7 आया है। अब देखो इनका योग तो 21 है, इसका मतलब 1 2 3, कितने अंक है, 3। 21 में 3 का भाग दे दिया, कितने आ गए, 7।
यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इस तरीके से इसका उत्तर निकाल लिया है। ठीक है, ये सारे लॉजिक आपको लगाने पड़ेंगे, कोई बताने वाला नहीं होगा एग्जाम में कि इस तरीके से ऐसे करना है। आपको केवल ये पता लगाना है कि जब इनको जोड़ा तो 21 है, या जबकि यहाँ पर 7 दिया हुआ तो 21 कैसे आ सकता है कि 21 के अंदर 3 का भाग दिया तो क्या आ सकता है, 7 आ सकता है। ऐसे कैसे, टी कितने पर आएगा, 20 पर, ओ कितने पर आएगा, 15 पर, पी कितने पर आएगा, 16 पर, प्रिंस 16। ठीक है, अब आप देखिए 20 और 15 35, 35 में छोड़ 6 जोड़ दिए 41, 41 और 10 कितने हो गए, 51, 51। जैसे इन 3 का भाग दिया तो ये भी कितनी संख्या, 1 2 3, तो 51 में कितने का भाग दे दे, 3 का, कितनी बार जाएगा, 17, 17 3 51, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, 17। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है ना। मैंने कुछ नहीं किया है, टी को अंक दिया, ओ को अंक दिया, पी को अंक दिया, इनको आपस में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में ये कितने हैं, 1 2 3, भाई टी ओ पी 3 अंक हैं, इनके योग में 3 का भाग दे दिया, ये देखिए, और इस प्रकार से हमारा उत्तर आ गया है ना 17। इस प्रश्न को देखिए आप आराम से, एक बार आराम से देखिए, कुछ नहीं है इसमें, क्रॉस किया गया है ना, क्रॉस सेटिंग बिठाई गई है, क्रॉस व्यवस्थित किया गया है। जैसे बिल्कुल इजी तरीके से आप देखिएगा, अंक अगर इनको दे दें अपन तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आप इसको देखिए, ई के बाद क्या आया, एफ, एम के बाद क्या आया, एन, है ना, आराम से समझिएगा आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखो यहां पर इसको देखिए, वाई, वाई के बाद क्या आया, जेड, और टी के बाद क्या आया, यू, है ना, और पी, पी के बाद क्या आया, ओ। इस तरीके से देखना है। अंक कितने हैं, 5, अंक कितने हैं, 5। आप देखेंगे पहले 2 का इस तरीके से, फिर इसका जस्ट सामने हो गया वो, और इनका क्रॉस किया गया है ना, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। अब आप देखिए इसमें भी सेम टू सेम करना है, के इधर कर देंगे, आई के इधर कर देंगे, इसके बिल्कुल सीध वाला रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, सबके प्लस 1 कर देंगे। सब में प्लस 1 ही हुआ है पहले भी, आप देख लीजिए, ई के बाद में प्लस 1 एफ, एम के बाद में प्लस 1 एन, पी के बाद में देख लीजिए ओ, टी के बाद में यू, वाई के बाद में जेड। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहां पर के बाद में क्या आएगा, लक्की नंबर 12, के बाद में एल, ठीक है, उसके बाद में आई, आई 9 के बाद में क्या जाएगा, जे, आई के बाद में जस्ट अगला अक्षर, ठीक है। उसी प्रकार से ई के बाद क्या आएगा, एफ, और एस के बाद में टी। अब देखिए इसमें और इसमें पी कितने पर आता है, 16 पर, ओ कितने पर आता है, 15 पर, यानी देखो यहां पर एक माइनस हुआ है, बाकी सब में प्लस हुआ है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक माइनस हुआ है, तो आपको भी एक माइनस जाना है। टी कितने पर आता है, 20 पर, टी कितने पर आता है, 20 पर। अब आपको 19 अंक लाना है, 19वें अंक पर क्या रहेगा, एस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस। तो ये आपका उत्तर बन गया JLSTF। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है। ध्यान रखिएगा क्रॉस में तो क्या हुआ, +1, लेकिन जब बात आई बीचों बीच में P के सामने तो यहाँ क्या हो गया, -1, वापिस क्रॉस के अंदर क्या चला, +1। तो इस तरीके से आपको क्रॉस वाले प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, इसको साफ कर देता हूं मैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बिल्कुल इजी है। DIGEHT इसको HEJK
यू एफ टी लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो इसी भाषा में सी आर ओ डब्ल्यू पी वाई को क्या लिखा जाएगा? एक प्रश्न तो ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं। इसके अगला प्रश्न है GOAL, गोल को लिखा जाता है BPMH, तथा माइंड को लिखा जाता है OJEN, OJEN लिखा जाता है। तो आपको बताना है SOAR को क्या लिखा जाएगा? ये 2 प्रश्न हैं आपके सामने। इन दोनों प्रश्न को देखिए आप, बिल्कुल इजी प्रश्न है, ज्यादा भारी नहीं है। एक बार आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही इजी प्रश्न है। कुछ नहीं करना है, बस अंक दे देना है। एक बार अंक दे देंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अंक देना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। जैसे आप देखिए D 4, I 9, G 7, E 5, S 19, T 20। ऊपर वालों को अंक दे दिया, अब हम इनको भी अंक दे देते हैं। H 8, E 5, J 10, U 21, F 6, T 20। अब देखिए आराम से इस प्रश्न को आप देखेंगे, D 4 के बाद आ गया 5, यहां पर देखिए G ये आ गया, I ये आ गया। अब आप देखेंगे 4 के बाद 5, 9 के बाद 10 और 7 के बाद 8। अगला देखिए 5 के बाद 6, उसके बाद देखिए 20, 20 के बाद 21 और 19 के बाद 20। यानी इस प्रकार से क्रॉस बनाया गया है। इसी प्रकार से हम यहां पर भी क्रॉस बना देते हैं। सबसे पहले तो ये वाला आएगा इधर, उसके बाद में एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। अब आप देखिए O कितने नंबर पर आता है? 15 पर। तो O के आगे वाली संख्या होगी 16 और 16 पर क्या आएगा? P, प्रिंस 16। ठीक है, उसके बाद में देखिए C आता है 3 पर, तो C के बाद अगला अंक क्या आएगा? 4, 4 पर क्या आएगा? D। R आता है 18 पर, तो 18 के बाद में अगला अंक आएगा 19, 19 पर क्या आएगा? S। इसी प्रकार से यहां पर भी आपको देखना है Y वाला अंक इधर आएगा, Y आता है 25 पर, तो यहां 26वां अक्षर आ जाएगा ZW। W आ जाएगा 23 पर, तो 24वां अक्षर आ जाएगा X, और प्रिंस आता है 16 पर, तो यहां पर 17वां अक्षर क्वीन। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? P D S Z X Q, ये इसका राइट आंसर बन गया। बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको केवल अंक देने हैं। अगर आप इनको अंक दे देते हैं तो ये गणित आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अंक देना बहुत जरूरी है। ऐसे प्रश्नों के अंदर अंक देने से मुश्किल से 1 मिनट में हल हो जाएगा। एक बार आपको इनको अंक देना पड़ेगा। उसी प्रकार से अब इस प्रश्न में देखिए आप 7, अब इनको देखिए आप
2, 16, 13, 8। अब आप देखिए बिल्कुल जैसी संख्या वहां रखी हुई है वैसी की वैसी संख्या यहां पर रखी हुई है। बस क्रॉस को समझना है कि जी वाला ठेठ अंत में गया, 7 के बाद 8 यहां आया, ठीक है। उसी के बाद में देखो 15 के बाद में 16 जस्ट नीचे आ गया, इसके जस्ट नीचे। अगला है ए के बाद में बी यहां पर आया, और ये है 12, एल के बाद में 13 यहां पर आया। ऐसा का ऐसा क्रॉस यहां पर भी बन रहा है। आप देखिए 13, 9, 14, 4। अब आप देखिए ये कौन सा अंक है, 15, 10, 5, 14। अब आप देखिए 13 के बाद में सबसे अंत में गया, जैसे ये सबसे अंत में गया ये भी सबसे अंत में गया। 9 के बाद में जस्ट 10, ऊपर में भी देखिए जस्ट नीचे आया, इसमें भी जस्ट नीचे आ गया। अब देखो 14 के बाद में 15 फर्स्ट, यहां पर भी देखिए तीसरे वाले का फर्स्ट, और फिर डी के बाद में अंत में ये बचा 4 के बाद में 5। तो इसी प्रकार से यहां पर भी आपको ये का ये मैपिंग करना है ना, समझ गए होंगे आप। देखो ये है 19 नंबर, ये है 15 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर। अब सीधी सी बात है एस के बाद चौथा अक्षर यहां आएगा, इसके बाद जस्ट यहां आएगा। आराम से समझिएगा इस बात को, ठीक है। इसके नीचे ए वाला अक्षर यहां आएगा एस के नीचे, और फिर ये वाला अक्षर यहां आ जाएगा, और इस प्रकार से आपके चारों अक्षर तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि एस 19 नंबर है, तो 20 नंबर पर क्या आएगा, टी, तो यहां हो गया टी। अब ओ 15 है, 15 के बाद 16 प्रिंस, फिर ए 1 नंबर, तो यहां पर आ जाएगा बी, और अंत में बचा है आर 18 नंबर, 19 नंबर पर आ जाएगा एस। तो इसका राइट आंसर हो गया बी पी एस टी। तो इस प्रकार से आप ऊपर वाले दो को देख करके नीचे वाले का मैपिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। हाँ, बस ऐसे प्रश्नों में अंक देने की भूल नहीं करनी है, टाइम पर अंक दे देना। जितना जल्दी अंक दे देंगे आप इसे, उतना जल्दी आपका हल हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि मैं अंक कैसे दूं, तो मैंने पहले पार्ट के अंदर पूरी सारणी समझाई है कि किस तरीके से आपको अंक याद रखने हैं। बिल्कुल इजी तरीके से आपको अंक याद हो जाएंगे, और उसके बाद में आप इन अंकों को ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। जैसे प्रश्न आया डी बराबर 4, बी ए डी बराबर 7, तो ए एन टी बराबर क्या होगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आर ई ए एस ओ एन को 5 और बी ई एल आई ई वी ई डी को 7 लिखा जाता है, तो इन्हीं संकेत के अंदर एम ए एन ए जी ई आर को क्या लिखा जाएगा। यह है दूसरा प्रश्न। अगला तीसरा प्रश्न, अगर दिल्ली को 38 लिखा जाए, तो बंबई को
बंबई को क्या लिखा जाएगा? बंबई को क्या लिखा जाएगा? यह है तीसरा प्रश्न। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न मैं यहां रख देता हूं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कि FOR बराबर 42 है। 4 को 42 कहा गया है, तो FRONT फ्रंट को क्या कहा जाएगा? ये प्रश्न है। फिर पांचवा प्रश्न, अगर SUN सन को 27 कहा जाता है तो CAT केट को क्या कहा जाएगा? ये है पांचवा प्रश्न। और अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है M बराबर 26, Z बराबर 58, सॉरी 52, Z बराबर 52, तो BET बराबर क्या लिखा जाएगा? ये 6 प्रश्न हैं जो आपको समझने हैं। बिल्कुल इजी प्रश्न है, आराम से आप देखिएगा इन प्रश्नों को। एक बार देख लीजिए इन सभी प्रश्न को। चलो अब हम शुरू करते हैं। देख लिए होंगे आपने इन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, डी अल्फाबेट के अंदर डी कितने नंबर पर आता है? 4 पर आता है, तो डी तो बिल्कुल सीधा 4 पे आ गया। बी कितने पर आता है? 2 पर। ए 1 पर, डी 4 पर। देखिए 2 और 1 3, 3 और 4 7। ए कितने पर आएगा? 1 N 14 T 20। 20 और 14 कितने हो गए? 34। 34 और 1 कितना हो गया? इसका मतलब पहले का उत्तर क्या हो गया? बिल्कुल इजी प्रश्न है, कुछ भी ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार काउंटेबल याद होना चाहिए। अगला देखिए, इसमें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 अंक कितने हैं? 6 माइनस 1 करके यहां लिख दिया 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक कितने हैं? 8 माइनस 1 करके यहां लिख दिया 7। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंक कितने हैं? 7। तो माइनस 1 करके लिखूंगा तो कितने हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 6। बहुत सारे स्टूडेंट ने सोचा होगा ये 5 आया तो आया कैसे, जोड़ करके आया, कैलकुलेशन करके आया, कैसे आया? बिल्कुल इजी यानी इस तरीके का भी सवाल हो सकता है ना। तो हर बार कोई ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती है। कई बार बिल्कुल मेजर क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि इसमें 6 है 5 रख दिया, 8 है 7 रख दिया, तो यहां पर 7 है तो क्या रख देना है? 6 माइनस 1 कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में डी कितने पर आता है? 4, ई 5, एल 12, 8, 9। इन सबको आप जोड़िए एक बार, कितना होता है? 9, 21, 21, 30, 38। यानी इन सबको जोड़ने पर कितना आया? 38। सबका योग आया है 38। तो अब आप देखिए बी कितने पर आएगा? 2, 15, 13, 2, 1, 25, 17, 30, 32, 33, 33 और 5 38, 38 और 20 58। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
58, यानी बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? 58 लिखा जाएगा। इन सबको हमने क्या कर लिया है? जोड़ लिया है, योग करके यहां लिख दिया। जैसे इनका योग करके यहां लिखा तो इनका भी योग करके यहां लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, 4 को इन्होंने 42 लिखा। कैसे लिखा? ये 6 है, ओ 15 पर है और ये 18 पर है। 24 5 29, ये ऐसे तो नहीं हुआ। इनके विपरीत U L I, इनके विपरीत अंक चेक कर लेते हैं। फू, ओले, इंडियन रेलवे। तो देखो U कितने पर आएगा? 21, L 12, I 9, 21 और 9 30, 40, 42। बिल्कुल विपरीत अंक यहां पर रखे हुए हैं। जो अक्षर का विपरीत जो अल्फाबेट है उसको यहां रख करके फिर उसको जोड़ा गया है ना। तो F का विपरीत क्या होगा? U, R का विपरीत I, O का विपरीत L, N का विपरीत M और T का विपरीत क्या हो जाएगा? G, GT, है ना। अब U कितने पर आता है? 21, I 9, L 12, M 13, G 7। इन सबको जोड़ेंगे, ये हो गया 30, 40, 42, 42 और 3 45, 55, 55 में 7 जोड़ दिए 62। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। इनका विपरीत ये हैं और विपरीत अंकों का योग ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 62। बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, एस अगला देखिए, आप देखिए U कितने पर आएगा? 21 पर, I 9 पर, L 12 पर, M 13 पर और G 7। 20, 22, 32, 32, 32 और 9 30 हो गए, 40, 42 हो गए, 42, 52, 55, 55 और 7 62। इसको 62 ही लिखा जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए एस को कितने पर लिखा जाएगा? 19, ये लिखा जाएगा 21, ये लिखा जाएगा 14, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है 27। इसका भी उल्टा कर लेते हैं। एस का उल्टा हो जाएगा एच, यू का उल्टा हो जाएगा एफ, एन का उल्टा हो जाएगा एम। 8, 6 और ये है 13, 14 और 13 27। तो ये है सी का उल्टा हो जाएगा एक्स, ए का उल्टा हो जाएगा जेड और टी का उल्टा हो जाएगा जी। तो देखिए एक्स है 24, जेड है 26, दोनों का योग हो गया 50 और ये है जी 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा 57। इसका उत्तर हो जाएगा 57। विपरीत जो क्रमांक हैं उनका योग हो जाएगा 57। अब आप देखिए अगला प्रश्न एम तो 13 पर ही आता है, लेकिन यहां पर 26 लिखा हुआ है, यानी इसको इंटू क्या कर दिया? 2 कर दिया, सीधा इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 26। जेड आता है 26 पर, इंटू 2 कर दिया तो जेड को 52 लिख दिया। तो अब आप देखिए बी 2 पर आता है। ठीक है, उसके बाद में ई 5 पर आता है और टी 20 पर आता है। ठीक है, तो इन सबको एक बार जोड़ देते हैं अपन। ये हो जाएगा भाई 27, 27 को मैं इंटू कर देता हूं 2, तो कितना हो जाएगा? 54। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं
उनके अंक याद होने चाहिए। अगर उनके अंक आपको याद हैं तो आपको जोड़, बाकी गुणा, भाग जो भी कैलकुलेशन करना है वो बहुत ही इजी तरीके से और फटाफट कर पाएंगे। बाकी रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ABCD लिखोगे, उनके आगे अंक लिखोगे, फिर आप पता करोगे, है ना। तो इसके लिए सारणी को याद करना और अंकों को याद करना बहुत ही जरूरी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी इनमें आता है कोडिंग डिकोडिंग में, बहुत ही इजी प्रश्न है, उसमें केवल आपको क्लू पकड़ना होता है। अगर वो कर लिया आपने तो आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं बोर्ड पर, बोर्ड पर एक प्रश्न लिख देता हूं, बिल्कुल इजी प्रश्न है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। प्रश्न कहा गया है कि शेर को बालू, शेर को बालू, बालू को चूहा, बालू को चूहा, चूहा को गाय, चूहा को गाय, गाय को बिल्ली, गाय को बिल्ली, तो बताओ, तो बताओ दही किसके दूध से बनेगा, किसके दूध से बनेगा। अब आपको ये प्रश्न समझना है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। यहां पर देखिए आप, शेर को क्या बोला, भालू, भालू को क्या बोला, चूहा, चूहा को क्या बोला, गाय, और गाय को क्या बोला, बिल्ली। दूध किसका जमता है, गाय का, याद रखना है, दूध किसका जमता है, गाय का, और गाय को क्या बोला, बिल्ली। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है ना, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही इजी प्रश्न है, इसको पकड़ना है, क्लू पकड़ना है, ठीक है। ऐसा ही एक और प्रश्न देखिए, बिल्कुल इजी प्रश्न है। प्रश्न है, एक सांकेतिक भाषा में हाथी को गीदड़ कहा, हाथी को गिंदड़ कहा, हाथी को गिंदड़ कहा, गिंदड़ को बंदर कहा, गिंदड़ को बंदर कहा, फिर बंदर को कुत्ता कहा, बंदर को कुत्ता कहा, कुत्ता को शेर कहा, कुत्ता को शेर कहा, और शेर को बकरी कहा, शेर को बकरी कहा, बकरी को चूहा कहा, बकरी को चूहा कहा। तो बताओ जंगल का राजा कौन, तो बताना है आपको जंगल का राजा कौन, जंगल का राजा कौन। तो वास्तव में जंगल का राजा होता कौन है, शेर, और शेर को क्या बोला, बकरी। तो जंगल का राजा कौन हो जाएगा, बकरी। ये इस प्रकार से आपको कोडिंग डिकोडिंग के अंदर प्रश्नों को पकड़ना है। तो मित्रों, आप इस प्रश्न को इस प्रकार से समझ सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से कि वास्तव में यहां हमने कहा कि दूध किसका जमता है, गाय का, और गाय को क्या बोला, बिल्ली। वास्तव में जंगल का राजा कौन होता है, शेर, और शेर को क्या उपमा दी गई, बकरी। तो ऐसे ही प्रश्नों के अंदर जो जिसको मेन कहा गया उसको क्या उपाधि दी गई, उसको ही उत्तर आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इस प्रकार के प्रश्नों से, है ना। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।